संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है?
इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको जम्मू कश्मीर की रहने वाली पंकज जी से मिलवाने जा रहे हैं। पंकज जी हमेशा से ही अपने परिवार में बताई जाने वाली पारंपरिक भक्ति साधना में लीन रहती थी, लेकिन इन्हें परमात्मा की तलाश हमेशा रहती थी। इनके मन में हमेशा ये सवाल आता था कि पूर्ण परमात्मा कौन है। पंकज जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज मीडिया के सामने आकर पंकज जी ऐसा क्यों कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं। आइए अब सुनते हैं पंकज जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। बहन जी नमस्कार। सर साहेब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। कहाँ से आए आप? हम तहसील सुंदरबनी और हमारे गांव का नाम है द्यूली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 22 सितंबर 2013 में ली थी गुरुजी से नाम दीक्षा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे ये नवरात्र व्रत, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना, अन्य जो देवी देवता जो कोई बता देता, और ये तांत्रिकों के जाना अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये सब पूजाएं हम करते थे। जैसे कोई बता देता वहाँ जाने से ये लाभ होता है, हम सभी जगह जाते थे। जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक जगह जाते थे, जैसे कोई बताता था वहाँ जाने से ये लाभ होगा, लेकिन वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होता था। फिर दूसरी जगह कोई बताता, हम दूसरी जगह जाते थे। किसी देवी देवता के लिए बोलते कि उसकी भक्ति करने से ये लाभ होगा, तो हमें किसी कहीं भी कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं हुआ अभी तक। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम, मेरे चाचा जी का लड़का है, तो चाचा जी मेरे सुनते थे सत्संग टीवी पे, तो उन्होंने देखा जब वहाँ पे भक्तों के अनुभव सुनते थे कि उनको ये लाभ हुआ, उनको ये हुआ। तो मेरा जो चाचा जी का लड़का है उसको किडनी में प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत ज़्यादा, वो पहले हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो वो भी बड़े परेशान थे। बहुत सारे देवी देवताओं को मना रखा था उन्होंने, ये बकरे चढ़ाना, जो भी कोई बताता ये करने से ये ठीक हो जाएगा, तांत्रिक बताते ये टोना टाटका करने से ठीक होगा, लेकिन वो उसे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर जब वो कहने लगी कि चलो इतना कुछ कर लिया है तो यहाँ भी होके हम आ लेते हैं, तो जब उसने वहाँ से नाम दीक्षा ली तो उसको अपने आप ऐसे आराम फील होने लगा, जो कि उसे कहीं भी जाने से उसने कभी नहीं महसूस किया कि मुझे कुछ आराम हो रहा है। बिना दवाई के वो ठीक होना शुरू हो गया। और उसने वहाँ से बुक्स लाई गुरुजी की दरबार से, वहाँ सतलोक आश्रम से, तो हमने भी वो बुक ऐसे बीच बीच से पढ़ी, तो हमें भी अच्छी लगी। हमने कहा ऐसी जगह जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर सच क्या है, क्या ऐसे बुक्स में लिखा है या असलियत में ऐसा होता भी है। तो फिर हम वहाँ गए और हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, आपने कितने पैसे दिए? भगत जी, ये तो बिल्कुल उन लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं, ये चाहते नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आगे बढ़े या वहाँ लोग जाकर नाम दीक्षा लें। ये सिर्फ बिल्कुल एक, जो अगर किसी को ऐसा लगता भी है तो वो वहाँ जाकर देख सकता था, या फिर हमारे गुरुजी जब बाहर आ जाएंगे तो तब भी जाकर वो वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमारे कहने से शायद उनको इतना विश्वास ना लगे। कुछ लोग कहते हैं कि टीवी पे अगर ये भक्तों के अनुभव आते हैं तो ये हमारे गुरुजी के लिए, संत रामपाल जी के लिए, कि वो इनको पैसे देते हैं तो वहाँ बोलने के लिए। ये भी बिल्कुल झूठ है। जो चाहते नहीं कि गुरुजी का ज्ञान चले, ये जो नकली गुरु हैं वो अपने जो हैं अपने जो शिष्य हैं उनको दाएं बाएं ना जाने के लिए, कि वहीं ये भटक ना जाए, हमारे दरबार को छोड़ के हमें जो इतनी आमदनी हो रही है हमारी बंद ना हो जाए, इसलिए ये अफवाहें फैला रखी हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं। सर, हमने पहले भी एक गुरु बना रखे थे। जैसे हम ग्रंथों में पढ़ते थे कि जैसे गीता जी में लिखा, हमने बचपन से मैं पढ़ती थी कि वहाँ लिखा हुआ था कि गुरु जो है, गुरु के बिना गति नहीं है। तो हमने पहले एक गुरु बना रखे थे, हमारे सुंदरबनी में ही हैं वो। तो उन्होंने हमें शिव जी की भक्ति के लिए कहा था कि वे शिव जी की भक्ति करनी है, माता पार्वती की। उन्होंने हमें मंत्र भी दिया था कि आप ये ओम ह्रीम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। हम वो भी करते थे। फिर ऐसे मन में होता था कि देखो, हम गुरु को तो हमने बना लिया, अगर गुरु बिना गति नहीं है तो फिर हम अन्य साधनाएं क्यों करते हैं।
जैसे श्राद्ध निकालना, अन्य देवी देवताएं को भी पूजना। तो जब भी हम अगर गुरु जी की भक्ति करते तो ऐसे वो उनका जो मंत्र जाप करते थे तो ऐसा लगता था कि अब पता नहीं दुर्गा जी की नहीं आज भक्ति हो पाई है, मतलब कि एक जगह ध्यान मन टिकता नहीं था हमारा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने किसी और को गुरु बना रखा था, अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। हमने ये भी सुना है कि गुरु बदलना पाप है, गुरु नहीं बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गुरु बदल के आपने कोई ना कोई गलती की है, पाप किया है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु तो कहते हैं कि वो है जो हमें परमात्मा का मार्ग बताए, हमें सही रास्ता दिखाए, ईश्वर का प्राप्ति का रास्ता बताए। वैसे तो गुरु हमने बना रखे थे, अन्य साधनाएं भी करते थे, लेकिन आत्मा में मन में संतुष्टि नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि नहीं, ईश्वर कोई और है, ईश्वर कोई एक है जो जिसे मानने से हमें ये अन्य कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता था। और हमने जब गुरु जी का ज्ञान सुना, गुरु जी से नाम दीक्षा ली, उनके द्वारा बताई गई भक्ति की, तो हमें ये लगा कि हाँ ये सच है। जो भक्ति को हमारे गुरुजी बताते हैं कि लोग कहते हैं वो देवी देवता छुड़वा देते हैं, वो ये करवा देते हैं, इन्होंने अब ऐसे कर लिया, धर्म बदल लिया। तो अगर कोई ये वही कहते हैं जिन्हें पता ही नहीं हमारे गुरुजी की भक्ति वो क्या बताते हैं, क्या साधना है। तो जब हमने ये करके देखी है, हमने ये सब जाना है, गुरुजी के ज्ञान को जाना है कि वहाँ बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। ऐसे तो हमें लगता था जैसे हम किसी दिन दुर्गा का व्रत रख लेते थे, नवरात्र व्रत रख लिया, शिवरात्रि का व्रत रख लिया, तो तब ऐसे लगता था नहीं आज माता की भक्ति नहीं हो पाई। हमारे गुरुजी जो भक्ति बताते हैं उसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। बहन जी, हर श्रद्धालु अपनी भक्ति को सही मान के कर रहा है। आप किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि वो भक्ति ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है वही ठीक है? संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं बिल्कुल गीता के अनुसार है, वेदों के अनुसार है। जितने भी हमारे ये गुरु ग्रंथ साहिब हैं, कुरान शरीफ हैं, इनके अनुसार है। उन्होंने प्रमाण सहित बता दिया कि ईश्वर कौन है और वो किस प्रकार हमें मिल सकता है। और इससे और बड़ी बात क्या होगी। बाकी तो जहाँ जाओ कोई रामायण की कथा सुना देता है, कोई महाभारत की कथा सुना देता है, वहाँ जाकर ऐसा लगता है कि ये तो हमने पहले भी सुन रखी है, यहाँ हम आकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो अब जैसे ही दुनिया में जितना ज़्यादा व्यवस्था भी बढ़ गई है, तो गुरुजी का जब ज्ञान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से, ये तो हम खोज रहे थे। तो हमें ये बात अच्छी लगी गुरुजी का ज्ञान सुनकर, और हमें प्रमाण मिला कि परमात्मा क्या है, और हमारी जो मन में आत्मा को ये शांति मिली कि वाकई परमात्मा है और कैसा है वो, हमारे गुरुजी के ज्ञान से ही हमें पता चला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमें सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि हमें परमात्मा का सही मार्ग मिला, जिसके लिए हम बचपन से भक्ति तो कर रहे थे, हर सुख पाने के लिए शायद, या किसी भी कारण परमात्मा को पाने के लिए भक्ति कर रहे थे, लेकिन हमें वो एक जो मन में जो एक आत्मा में जो प्यास थी कि नहीं, ऐसा करके भी लगता था कि नहीं हम सही नहीं हैं, हम सही भक्ति नहीं कर रहे हैं। लाभ ये हुआ कि जैसे हम सबसे पहले जब हमने नाम दीक्षा ली तो हमारी जो दादी जी हैं वो लगभग 100 वर्ष की आयु में ऐसे चारपाई पे पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी वो। तो उनको ऐसे घर में जैसे मेरी मम्मी उनकी सेवा करते थे तो उनको कुछ चीज़ें ऐसे डराने आती थी, जैसे कि हमारे घर में नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत भूत प्रेतों का साया था। तो उनको ऐसे लगता था जब मेरी मम्मी जी उनके पास जाती तो वो कहती थी कि मेरे को ये चीज़ खा रही है, मेरे को बंदर खा रहा है, मेरे को ये खा रहा है। और जब हमने नाम दीक्षा ली तो मेरे जब ये घर में पाठ चलने लगा तो उनको ये भूत प्रेतों का डराना बंद हो गया, बिल्कुल नहीं। और वो हम सबसे फिर अच्छी तरह से बात करने लगी। और फिर जब थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद भी फिर वो ऐसे सपने में आने लगी, ऐसे भयानक सपने आने लगे सबको। तो फिर हमने वहाँ जाके उनके नाम से गुरुजी के आश्रम में, सतलोक आश्रम में जाके हमने उनके नाम से पाठ करवाया। फिर वो मेरे जो बड़े भैया हैं उनको वैसे सपने में आई, बोलने लगी कि अब मैं जो हूँ मैं बिल्कुल अब ठीक जगह पहुंच गई हूँ। और एक छोटी सी लड़की के रूप में उन्होंने ऐसे जन्म लिया कहीं, बोलती हैं कि अब मैं बिल्कुल, मुझे जो इधर कष्ट था मैं उस कष्ट से बाहर आ गई हूँ। फिर उसके बाद मेरे पापा ने नाम नहीं लिया था, वो क्रियाक्रम वगैरह करते थे, तो हम कहते थे कि आप ये छोड़ो तो आप नाम ले लो। वो लोक लाज के कारण नाम नहीं ले पा रहे थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो रात को बिस्तर से उठे, बाहर गए तो अचानक से वो गिर पड़े। जैसे वो गिर कर ऐसे बेहोश हो गए, 5-10 मिनट के लिए उन्हें बिल्कुल होश नहीं आया। और हमने जैसे गुरुजी का नाम ले रखा था तो अब पुकारना तो उसी परमात्मा को था जिसका सहारा था। तो थोड़ी देर के बाद उनको होश आ गया। जैसे ही उनको होश आया तो फिर वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी और दुनिया में चला गया था, और वो मुझे ऐसे कहीं कह रहे हैं कि अब तेरे सारे कर्मों का यहाँ हम अभी करेंगे, तुझे सारे कर्मों का दंड मिलेगा यहाँ।
तो फिर जब उन्हें समझ आया कि वो भी इतनी भक्ति, इतने व्रत वगैरह करते थे कि कोई व्रत नहीं छोड़ते थे, एकादशी का व्रत, पूर्णमासी का व्रत, नवरात्र व्रत, सभी बिना खाए भूखे रहकर फिर कहते थे कि देखो अगर ये है तो इसका मतलब, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि इन्होंने नाम लिया है, जो सत्संग सुनते थे उन्हें विश्वास हुआ, फिर उन्होंने नाम दीक्षा ली। तो मेरा छोटा बेटा है जो वो हमेशा ऐसे बीमार रहता था, निमोनिया की शिकायत रहती थी उसे, तो हमने वहाँ गुरुजी के सतलोक आश्रम में जाके प्रार्थना लगवाई और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कभी भी फिर हमें डॉक्टर के पास बार बार जाने की, या उसकी चेस्ट ठीक नहीं रहती थी, कभी कोई चीज़ खा लेता वो भी उससे वो बीमार हो जाता। अभी बच्चे सब कुछ खाते हैं और मुझे खुद सिर दर्द नहीं जाती थी, सिर दर्द बिल्कुल नहीं। और रात को ऐसे सपने में भयानक भयानक से ऐसे सपने आते थे, बच्चों को भी कुछ डराता था। और जब से हमने नामदान लिया है गुरुजी से, तो बिल्कुल कोई हमारे घर में ऐसे भूत प्रेत का कोई साया, कोई कुछ भी नहीं हुआ हमें अभी तक। तो एक लाभ हमें ये हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि हम जा रहे थे, तो हमारे बच्चे जो हैं और मेरे पापा जी के साथ वो घर जा रहे थे, तो हाईवे पे रास्ते में क्या हुआ कि अचानक से रात के टाइम उनकी जो गाड़ी है वो फुटपाथ से टकरा गई, और इतने जोर से गाड़ी टकराई कि पीछे जो गाड़ी थी उन्होंने देखा जब, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें से एक भी जो है बंदा बचने वाला नहीं है। तो परमात्मा ने ऐसी कृपा की, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि बच्चों को बिल्कुल, बच्चे सोए हुए थे, ऐसे सोए से जागे बच्चे, किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है, बिल्कुल गाड़ी को खरोंच नहीं आई किसी भी बंदे को। मम्मी पापा को, एक भगत जी हमारे जम्मू के थे वो साथ में बैठे हुए थे, बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं हुआ। जबकि अब वो जो पीछे वाली गाड़ी के वाले जो बंदे देख रहे थे वो कहते हैं कि जब गाड़ी टकराई तो इतनी जोर से आवाज आई और गाड़ी के टायरों में से इतनी आग निकली कि लगता नहीं था कि इसमें से अब कोई बंदा भी बच पाएगा। लेकिन परमात्मा की इतनी दया हुई कि किसी को खरोंच तक नहीं आई। जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से यही प्रार्थना है कि आपके मन में ये जो आप गलत धारणा बनाकर बैठे हो, एजुकेटेड समाज है, किसी को समझाने की या किसी के कहने से वहां जाने की जरूरत या उनको मानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आंखें खोलकर देखो, अपने शास्त्र, अगर कोई मुस्लिम है तो अपना कुरान शरीफ खोलकर पढ़ो, हिंदू है तो आप श्री गीता जी को पढ़ो, अगर कोई सिख भाई हैं तो अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ो। जो भी है हमारी बाइबल भी गुरु जी खोलकर बताते हैं, उसमें भी परमात्मा क्या है, कौन है, उनका रूप कैसा है, सब गुरु जी खुद, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी खुद बताते हैं। बहन जी, हजारों श्रद्धालु अभी भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं। कुछ श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते तो हैं, तो उनको लाभ कैसे मिलेगा, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, परमात्मा का जो नाम है तो उसमें ही इतनी पावर है कि वो कहीं से भी नाम, जैसे चैनल पे नीचे जो नंबर दिए जाते हैं वहां पे बताया जाता है कि आप अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहता है हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार से, तो वहाँ वो फोन नंबर पे कांटेक्ट करके ये पता कर सकते हैं कि गुरुजी के आदेश से जहाँ भी नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं वहाँ से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा केंद्र खोले गए हैं, क्या वहाँ पे नाम दीक्षा लेने के लिए कोई फीस वगैरह देनी पड़ती है? बिल्कुल कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कुछ भी नहीं, वो नाम मांगते हैं, वहां जाकर वो इतनी सेवा करते हैं कि ऐसा किसी रिश्तेदार के घर चले जाएंगे तो वो भी नहीं पूछेगा आपको। वहां जाते हैं तो इतना वो खुश होते हैं कि शुक्र है कि परमात्मा के लिए, परमात्मा की तड़पती आत्मा कोई परमात्मा की पाने की चाहत में यहाँ आई है। वो इतनी उनके मन में सेवा भाव है कि वो कोई वहां पैसा नहीं दिया जाता, ना वो मांगते हैं, वो तो उल्टी हमारी सेवा करते हैं, हम पर खर्च करते हैं, वो हमसे मांगते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब यहाँ उद्देश्य क्या होता है उस भगवान का? अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 2 में बताया है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, महान आत्माओं को, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तेजो गति में चलने वाले की तरह हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कविकार से लिख दिया, कवि सर्वज्ञ है, आप कबीर देव हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है,
मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं। वो वेद जानते नहीं, वेद मेरी महिमा गा रहे हैं, पर इन में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। वह परमात्मा कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, आप हमको सुख दें। और भाव को उत्पन्न करते हुए आप हमको सुख दें, और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। ये वैसे यहाँ ये देखो ये कितने विचलित हैं। यहाँ इन्होंने निर्निजम का अर्थ पवित्रता कर दिया। यहाँ लिखना था आप अपने उस रूप में ही, उसी साकार रूप में हमें प्राप्त हों या प्रकट हों। अपने आत्मा ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा है, और वो यहाँ अपने सतलोक से चलकर गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। अब फिर और दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का 16वां मंत्र है। उसमें पूछा है कि हे परमात्मा, आप अपना नाम बताइए, आपका वास्तविक नाम क्या है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96, इसके 16 मंत्र में, मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, यो नाम का इन्होंने अर्थ तुम्हारी संज्ञा कर दिया। लिखना था हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य में यानी गुप्त आपका जो श्रेष्ठ नाम, जो नाम है, संज्ञा नहीं, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इसमें 17वें श्लोक में ये स्पष्ट किया है कि शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती विहीन मरुतो गणेन। कबीर गिर भी यू रह पर कबीर गिर भी कावेना कबीर संत सोम पवित्र एति पवित्रम अत्येति रेभन। इसका सीधा सारथ है कि जो परमात्मा अपनी लीला अनुसार एक शिशु बालक का रूप धारण करके जानबूझ कर प्रकट होता है, और वो अपनी महिमा की कबीर वाणी के द्वारा कावेना कवि यानी कविताओं से अपनी महिमा का गुणगान करता है ऊंचे स्वर में। रेबन माने ऊंचे स्वर में बोल बोल के, और वो कबीर देव होता है, और वो होता है परमात्मा, उसका नाम कबीर देव है। अभी इन्होंने क्या कर रखा है, शिशुम का अर्थ कुछ और ही कर दिया। उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, इस कबीर गिरभी को 2 भाग कर दिए। कवि कबीलो कर दिया कबीर का, और गिरभी माने वाणी द्वारा। यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा। कबीर कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, गिर माने वाणी, गिरभी माने वाणी द्वारा। कबीर वाणी द्वारा, और काव्य कविताओं से बोलता है। रेभन माने गरजता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता है रेभन। इसका इन्होंने इस एक कवि का अर्थ तो कर दिया कबीर का, इस कबीर का अर्थ नहीं किया। आप देख लो, ये ब्रैकेट में इनकी संस्कृत है, इसमें कहीं पर भी दूसरा कबीर नहीं है। कबीर ये देखो, ये पीछे देख के खूब देख सकते हो, और यहां केवल एक कबीर लिखा है। ये लिखा है कबीर। ये कबीर गिरभी, कबीर गिरवाणी, कबीर वाणी द्वारा लिखना था। उसके बाद कबीर शब्द नहीं है। ये इनके सब आदि है, इसमें कहीं पर भी कबीर शब्द नहीं है। और ये एक कबीर ने खा गए। अब जब एक अक्षर का भी अर्थ कहीं नहीं है तो वो अनुवाद कैंसिल होता है, क्रॉस लग जाता है। इन अनुवाद ठीक नहीं किया। अब इसका अर्थ ये है, ये दास बताएगा, परमात्मा ने ये 5 वेद दिए थे इस काल को, और जो कुछ भी इसमें लिखना कहना सुनना था हमारे लिए, वो सारा कुछ लिख कर इसको दे दिया। उसने एज इट इज बाहर निकाल दिए। ये न्यो के न्यो है।
इसमें परमात्मा ने आप पे बताया है कि आपका असली नाम क्या है, प्रश्नोत्तरी स्वयं लिखकर भेज रखे। फिर यहाँ बता रखा है कि वो कबीर देव है और वो शिशु रूप धारण करके जब प्रकट होता है अपने उद्देश्य को लेकर आता है तत्व ज्ञान देने के लिए, वो अपने मुख से वाणी बोलता है। वो कबीर जी द्वारा बोली गई वाणी कबीर वाणी कहलाती है। उस कबीर वाणी द्वारा कविताओं से यानी कविताओं के माध्यम से लोकोक्तियों के माध्यम से अपना सत्ज्ञान उच्चारण करता है, बोलता है। वो परमात्मा होता है कबीर देव। कबीर संत सोम वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है और वो कवियों की तरह आचरण करता है, वो होता है परमात्मा। अब देखो ये बताते भगवान निराकार है और वेदों के ठेकेदार बन रहे, और वेद भगवान को साकार बतावें, एक देशीय बतावें। अब आपको दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसको बाद में लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये देखो बिल्कुल साथ में ही है। ये देखिएगा, ये वही ऋग्वेद है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94, और इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें क्या लिखा है हमने जो अपने आवश्यकता वो पढ़ेंगे। सूर्य के विषय में जैसे रश्मियां प्रकाशित करती हैं, इस प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कट शक्ति के विषय करती। हमने ये देखना है, यहां देखना कि वह परमात्मा जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है और कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वद्रष्टा पद के लिए इंद्रियों के अधिकरण मन के समान ये अपनी बकवास करे हैं कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरता है। उसका अर्थ ये है सही। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता हुआ सर्वद्रष्टा रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करता है। नीचे उतर का आता है कवियों की तरह आचरण करता है। और अभी इसी को सेकंड कर रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का मंत्र 18 कि वो परमात्मा जो ऋषि रूप में प्रकट होकर या संत रूप में प्रकट होता है और कबीर वाणी द्वारा अपनी वाणी द्वारा अपने मुख से बोल बोल कर जो ज्ञान देता है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इसी का वर्णन है कि उस ब्रह्मण मुखे, उन्होंने गीता अनुवादकर्ताओं ने वहां अनर्थ कर रखा है ब्रह्मण मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी वो गलत लिखा है। वो लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म से के मुख से उच्चरित वाणी, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर जो अपने मुख से बोला वो ज्ञान, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यज्ञों की विस्तार के साथ दी गई है और वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता ज्ञान दाता भी अनभिज्ञ है। तो यहां ये बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने मुख से बोलता है वाणी कबीर वाणी, और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र 1 स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है और यहाँ पृथ्वी पर आकर के एक कवियों जैसा आचरण करता है। इन्होंने अनुवादों को अनर्थ कर रखे हैं, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते थे। और यदि वेदों में 10-20 मंत्र होते तो ये अड़ंगा और कर देते, ना समझ माती। इन मतलब ठोक रखा, इतना ज्ञान भर रखा है भगवान का, और इन्होंने कोशिश भी की है छुपाने की, बहुत अर्थों के अनर्थ किए, फिर भी सच्चाई नहीं छुप सकी। परमात्मा ने इनकी दुर्बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जब इन वेदों का अनुवाद किया गया। इनका याद देना रहा दानंद के बताया करता हूं तो निराकार है, और वेदों में साकार लिखा रही अनुवाद खुद कर रहे, और फिर डंडोरा पीटे भगवान निराकार है। रामपाल झूठ बोला है। ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत ना पढ़नी आती इसलिए क्या जाने वेदों को, तो महर्षि था दानंद तो वेद दोनों बड़ा विद्वान था। अब तुम्हारे अनुवाद में दास दिखा रहा है कि देख लो इसमें साकार बता रहे हैं वेद, तुम अनुवाद करने भी आप ही हो करने वाले। तो पुण्यात्मा ये आप पर रहम कराया भगवान ने,
यदि ये दास अनुवाद करता तो शायद स्वीकार होता। इनसे ही करवा दिया पहले मालिक, क्योंकि उसके हाथ में सब रिमोट है सबका। जीव तो जीव होता है, वो परमेश्वर है, उसने आपके लिए रहम करवाया। आज उन्हीं के द्वारा जो निराकार का डंडोरा पीटा करते, ठोक कर कहा करते भगवान तो निराकार है, एक देश कहीं पर नहीं रहता किसी लोक में, आज उन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिया कि भगवान साकार है। उसका नाम कबीर देव है, वो मनुष्य सदृश्य है और वहां से चल कर आता है। जब भगवान सर्वव्यापक है तो चल कांड की जरूरत क्या रहेगी इसको, वो तो अपने आप ही पहले से आपके पास है निराकार रूप में। तो निराकार नहीं, भगवान साकार है, नरवत मनुष्य सदृश्य है। कम से कम 10 मंत्रों में लिखा कि नरवत अग्नि, नरवत देव, नरवत शंभु, मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत भगवान परमात्मा, वो मनुष्य के सदृश है। अब इसको फिर हम लेते हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में के मंत्र नंबर 16 में पूछा है कि आप अपना नाम बताइए, ओरिजिनल नाम क्या है। यहां बताया कि उसका वो कबीर देव है। कबीर देव उसको लोग कवि कहते हैं क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी कवियों की तरह आचरण करके बोलता है, लेकिन वो तो परमात्मा होता है। कवि तो कविताओं तक सीमित है। इस परमात्मा ने सब सदग्रंथों का, सब वेदों का, सब पुराणों का, कुरान का, बाइबल का, सब का भेद खोल कर अपनी अमृतवाणी में सुख संवेद में लिख दिया। तो ये कवियों के सत्र का ज्ञान नहीं है, तो वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता हो परमात्मा। देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96। अब हमने ये पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया कि हे परमात्मन, आप अपने उस गुप्त रहस्य में श्रेष्ठ नाम का जो नाम है उसका आप ज्ञान कराएं। अब इसमें ज्ञान करा दिया कि वो जो शिशु रूप धारण करके परमात्मा उत्पन्न होता, प्रकट होता है। अपनी 5-6 वर्ष की आयु में ही परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को काव्यना, कविताओं के माध्यम से बोलना, ऊंचे स्वर में बोलकर, अत्यंत ऊंचे स्वर में पवित्र वाणी को, वो संत सोम, वो कबीर देव, वो अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर देव होता है। अब यहां तक हमने पढ़ लिया कि वो कबीर वाणी द्वारा काव्यना, कविताओं से अपनी महिमा, स्तुति नहीं, कविताओं से अपनी महिमा सुनाता है। वो संत, वो कबीर देव, वो कबीर, वो अमर सोम माने अमर परमात्मा, वह परमात्मा कबीर होता। कबीर जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के उपदेष्टा बनता है, उपदेश देता है। ऊंचे स्वर में अपनी महिमा की वाणी ऊंचे स्वर में उगरता हुआ बोलता है। अब देखो इसमें स्पष्ट कर दिया 18 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 18 में क्या कहा है कि ऋषि मना, यह ऋषि कृत, युक्त है, यू मिटा हुआ विस्मृत है, ऋषि कृत सवर्षा सहस्रणीथ पदवी कवि नाम है। कहते वो परमात्मा जब ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि कृत यानी ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, संत कहो, उस संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा ऋषि कृत, और ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों के लिए वो सवर्षा माने बहुत आनंददायक उनकी वाणी होती है। वो असंख्यों वाणी बोलता, हजारों वाणी बोलता, इससे शरण इत्था माने हजारों वाणी। और वो कवि नाम पदवी, वो एक प्रसिद्ध कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है इसी कारण से, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी को काव्यना, कविताओं से उच्चारण करता है, गरजता हुआ बोलता है, ऊंचे स्वर में दहाड़ता है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, परमात्मा भी कहते हैं मैं रुक के मार मार के कहा करता हूँ चारों युगों में, और हीरे मोती माणिक बरसाएं ये जग तुलता ढेल रे। तो कहते हैं वो गरजता हुआ, भगवान भी कहते हैं मैं ऐसे ही बोलता हूँ जो वेद बता रहे हैं। ऋषि मना, ये ऋषि कृत सवर्षा, यानी स्वर्ग, स्वर्ग जो कह रहे स्वर्ग हो गया भाई, बड़े आनंद आ गया। और सहस्रणित है, हजारों वाणी बोलता है, जिससे कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है। और तृतीयम धाम मही से शेषा संत सोम विराजमान, राजती विराजमानो, उसमें विराजमान है वो परमात्मा उस तीसरे धाम में रहता है। एक लोक तो ब्रह्म का, दूसरा लोक अक्षर पुरुष का, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का सतलोक है, वो सतलोक में रहता तीसरे धाम। अब देखो इनके द्वारा अनुवाद,
इन्होंने ज्ञानवाद किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का अब मंत्र हम 18वां पढ़ रहे हैं। हे सोम स्वरूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, ये बालक भी समझ ले कति जिसने ये कह खाते हो, तृतीयम धाम तीसरे धाम में, इन्होंने क्या लिखा है, देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरे धाम में यानी सतलोक में है, उसमें विराजमान है। इन्होंने लिख दिया वो ज्ञान योगी, यो ज्ञान योगी हटा दिया यहाँ पर अनर्थ करने के लिए। इनका याद आ गई हमने जब यू भगवान लिख दिया तो साकार सिद्ध हो गया, लेकिन यहाँ भूल गए ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के 27 में भूल गए ये 9 के 86 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 27 जो अभी पढ़ा था हमने कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ माने स्थान पर धाम पर विराजमान है, वो तीसरे पृष्ठ पर तीसरे भाग में रहता है। यहाँ तो इनका याद ना आया, ज्ञान योगी भूल गए लिखना ये। अब यहाँ इनका फिर आगे समझ में काल ने प्रेरणा कर दी, तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, इसका अनर्थ करो। काल प्रेरणा से इन्होंने यहाँ के जुल्म किया है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 को पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, यह सीधा सा लिखना था, षडंगे की जरूरत नहीं थी। वो तीसरे धाम, जो तीसरा धाम है उसमें विराजमान है, ज्ञान योगी नहीं। ये किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं, ये भगवान की महिमा चल रही है। और फिर कवि नाम पदवी, जो कानदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, इसका लिखा वो कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी प्राप्त करता है। ऋषि मना, ये ऋषिकृत, ऋषि सब ज्ञानों का प्रदाता, ये लिखना था उस ऋषिकृत। ये देखो यहाँ पर है, ये मूल संस्कृत इसकी मूल पाठ है। ऋषि मना ऋषिकृत यू तय है, यहाँ पर कटा हुआ है, इन्होंने ठीक लिख दिया। ऋषिकृत यानी उस ऋषि के द्वारा बनाई गई। जैसे ये देखो इन्होंने यहाँ लिखा महर्षि दानंद कृत, किसमें देख लेंगे हम, ये देख इसका क्या अर्थ हुआ कृत का, महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी इनके द्वारा किया गया। तो इसी तरह यहां हम देखेंगे ऋषि मना, ऋषि माने साधु संत स्वभाव के मन, उस जैसे मन वाले साहब, यानी कबीर जी के जो अनुयायी होते हैं वो पुण्यात्मा बहुत नर्म आत्मा के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, अच्छी आत्मा। और वो ऋषिकृत जो इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में कहा है कि वो कबीर वाणी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा कबीर परमेश्वर अपनी महिमा की वाणी बोलता है कविताओं के माध्यम से। और वो संत सोम, वो संत रूप में प्रकट परमात्मा कबीर देव, वो अमर परमात्मा होता है, वो कबीर नाम है उसका, वो अमर परमात्मा होता है। और उस संत रूप में प्रकट या ऋषि रूप में प्रकट उस ऋषिकृत, उस संत के द्वारा, ऋषि के द्वारा बनाई गई सहस्राणीथ शवर्षा यानी हजारों वाणी उस ऋषि मना, उसके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होती है। वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता, इतनी सी बात है बस। और वो उस जिस कारण से वो कवियों की पदवी प्राप्त करता है। इन्होंने ये अनुवाद किया 18वें श्लोक का। वो तीसरे, ये तो हमने पढ़ लिया, वो तीसरे धाम में विराजमान है, ज्ञान योगी नहीं है, वो विराजमान है, वो परमात्मा है। यहां देखो ऋषि मना, सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला ऋषि मना, ऋषि जैसे स्वभाव वाले वह परमात्मा। ये सहस्र नीथ है, अनंत प्रकार के सत्वनीय है। सहस्र नीथ माने हजारों प्रकार की वाणी बोलता है वो परमात्मा। और स्वर्ष माने स्वर्ष यानी बहुत सुखदायी होती है उसके अनुयायियों के लिए, यानी उनको उनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। फिर 19 में क्या कहा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में ये खुद कहते हैं तुरियम धाम, एक चौथा, तुरियम माने चौथा, ये तो तृतीयम, ये तृतीय है, तृतीयम ये है तुरियम। तुरियम माने चौथा होता है संस्कृत में, तुरियम माने चौथा, और धाम माने धाम।
तो वो परमात्मा तुरियम धाम महिष विभक्ति, उसको वो स्वयं ही आकर बताता है। चौथा धाम और है अकय लोक, जिसको कहते हैं हम। पहला लोक हमारे संत भाषा में सतलोक, दूसरा अलख लोक, फिर तीसरा अगम लोक, चौथा है वो तुरियम धाम अकय लोक, जहां से परमात्मा ने सबकी रचना की है, नीचे के लोक भी बनाए हैं। विभक्ति माने वर्णन करता है। इन्होंने लिखा तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद, परमात्मा है। उस महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का, तुरीय माने चौथा, तुरीयम माने चौथा, चौथे परमात्मा का वर्णन करता। कौन महापुरुष? वो स्वयं परमात्मा आता है, वही परमेश्वर अपने उस संत रूप में, महात्मा रूप में प्रकट अपनी ही महिमा आप ही बताता है। अब देखो 20 में कमाल कर दिया, साकार भगवान सिद्ध कर दिया। वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़े श्रद्धालुओं का वो मुखिया होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता है, होकर ऊंचे स्वर से गरजता हुआ, ऊंचे स्वर से वाणी बोलता है, इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। जैसे कि मरिये मनुष्य, ये देखो, जैसे मनुष्य सुभ्र शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ। अब देख लिया ना, क्यों परमात्मा जैसे मनुष्य जैसा है, और जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर, सुंदर शरीर धारण कर लेता है, यानी जैसे कपड़े डाल लिए मनुष्य ने, ऐसे ही परमात्मा मनुष्य की तरह एक सुंदर शरीर, शुभ्र माने सुंदर शरीर धारण करके प्रकट होता है, यहाँ आता है। अपना आत्मा जब वो परमात्मा यहाँ आता है, वो करता क्या है? कवियों जैसा आचरण करता है। यह आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 94 के मंत्र 1 में पढ़ लिया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है तो वो कबीर इज गॉड है, वो कबीर परमात्मा है जिसने ये लीलाएं की। अब परमेश्वर ने कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से, जौन वेद से, यानी सूक्ष्म वेद से जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी वाणी में बोला, कहते उस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अपना आत्मा संक्षिप्त में सृष्टि रचना सुनाता है ये दास आपको, जो परमेश्वर ने ही आकर बताई है। अभी आपने सुना था कि धर्मदास ये जग बोराना, और कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम न्यारा। और यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ, भ्रम गए जग वेद पुराना, और आदि राम का किसी ने भेद नहीं जाना। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तिन देवन की उत्पत्ति बाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, और मूर्ख सुने तो समझ में नहीं आई, गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदार उन वंशन अंजन, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देखती शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा, यानी ये प्रेग्नेंट होगी दुर्गा। और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यू जग धोखा खावे। इस काल के इस ढमढमे को, इस काल को श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव खाने का, और उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र पैदा किए दुर्गा से। इनको अचेत कर दिया, इनको खुद स्वयं नहीं मालूम हमारा पिता कौन है। और उसने इनको एक एक गुण युक्त कर दिया। ब्रह्मा को रजगुण से परिपूर्ण कर दिया, विष्णु जी को सतगुण से, और शंकर जी को तमोगुण से परिपूर्ण कर दिया। तीनों गुण कहो चाहे 3 देवता कहो। अब इनके प्रभाव से हम यहाँ उत्पत्ति, आपस में मोह,
और मार काट एक दूसरे ने काट दें मार दें जैसे हाहाकार मचा रखी है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हिंदू हिंदू का झगड़ा, कित मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, राजाओं की लड़ाई, कित फ्लड आ गया कहीं पर एक्सीडेंट दुर्घटना में इसने कति बुचड़ खाना बना रखा है ये किस ब्रह्मांड। और हम बाकी ने सोचा हम तो नहीं मरे, बाकी वो मर गया फलाना, अच्छा ओ हो भाई बड़ी बुरी हुई। और अपना अपन कहना अपना नंबर नहीं, नंबर तो 100 दिन, पर हम आंख मीच रहे कबूतर की तरह, पर कब तक मीचेंगे। तो इस ज्ञान से फिर हमारी आंख भी खुलेंगी और हमें वो भगवान मिल जाएगा जो इससे आउट कर देगा, ये हमें नहीं मार सकता फिर किसी सूरत में भी। अगर यहां भी तुम जीना चाहते हो सुख से तो इस मालिक की शरण में रहना पड़ेगा ताकि वो कसाई खावे को ना पड़े। तो वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, यह हाहाकार मचा रहा है। किसका उद्देश्य ये कि इनको सबको यहां दुर्गति करूं, इन ये भगवान की भक्ति ना कर सके, ऐसी स्थिति का शरीर दे दिया हमारे को। इसमें कभी बीपी हाई हो रहा, कभी लो हो गया, कदे जाड़ बढ़वानी, कदे आंख बढ़वानी, कभी कुछ हो रहा है, कदे कुछ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, भारत में आए दिन व्यक्ति अपना कष्ट निवारण करवाने के लिए किसी न किसी पंथ की शरण जरूर लेता है। कुछ ऐसी ही कहानी है इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले राजेंद्र जी की। राजेंद्र जी का परिवार पिछले 40 सालों से राधा स्वामी पंथ में बताई जाने वाली भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी इनके जीवन में कठिनाइयां और दुख दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजेंद्र जी मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित थे। फिर एक दिन इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज राजेंद्र जी का कहना है कि मुझे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आखिर इतने पंथों में भटकने के बाद राजेंद्र जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आइए सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर राजेंद्र दास, ग्राम सारंगपुर, तहसील खिड़किया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 31/8/2012 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जैसे हिंदू परंपरागत साधनाएं, मंदिरों में जाना, हमारे वहाँ मध्य प्रदेश में सलकनपुर एक देवी धाम है, वहाँ पे 100-125 किलोमीटर पैदल 5 साल तक गया। इसके बाद में हमारे कुल देवी देवताओं को वहाँ पे जाता था मैं। और इसकी साधना करते करते सर मैं गायत्री परिवार में भी 5 वर्ष तक गायत्री मंत्र लेके और गायत्री साधना की सर। हर वर्ष जनवरी के माह में गायत्री तपोभूमि मथुरा जाता था। वहाँ पे मैं 2740 रुपये की अखंड ज्योति, युग निर्माण और पाक्षिक पेपर और गायत्री मंत्र लेखन पुस्तकें मेरे नाम से आती थी। हर माह वहाँ पे पैसा जमा करता था मैं। और गांव पे भी गायत्री हवन यज्ञ जो होते थे उनमें मैं काफ़ी सहयोग करता था। और सर ये साधनाएं करते करते हमारे परिवार में काफ़ी दुख था, तो इसको मेरे को काफ़ी चिंता थी कि ये क्या मैं अपना सभी कर्म अच्छे कर रहा हूँ, इसके बाद भी हमारा परिवार दुखी क्यों है। क्यों कि सर मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया था। और सर पिताजी राधा स्वामी पंथ से हमारा जन्म नहीं हुआ। 40 वर्ष से उस समय से वो जुड़े थे, राधा स्वामी से जुड़े थे। मम्मी और पापा दोनों राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे सर। और उसमें सेवादार थे। राधा स्वामी सत्संग व्यास भी जाते थे सेवा पे, करीबन 20-20 एक महीना सेवा वहाँ पे करते थे। और इंदौर में भी उनकी 15-15 दिन की सेवा लगती थी सर। हर वर्ष वो 2 बार मतलब व्यास और इंदौर करके ऐसे जाते थे। और इनके बाद भी वो 2 बिंडल देसाई बिंडल मतलब देसाई बीड़ी पीते थे। और माताजी भी उसी समय से जैसे 30-35-40 साल से वो भी जुड़ी हुई थी और उनको भी कोई सुख नहीं था। और उनके ही देख के मेरे को काफ़ी चिंता होती थी कि ये मैं मतलब सब पूरे देवी धामों पे जाता हूँ, हिंदू धर्म की परंपरागत साधना करने के बाद भी हमारे परिवार में सुख क्यों नहीं है, इसका मेरे को काफ़ी दुख होता था। उसका मेरे को मैं सोचता था कहाँ इसका निदान मिलेगा। मेरे को काफ़ी खोजबीन की, काफ़ी गुरुओं के पास भी गया मैं और जगह जगह तीर्थ धामों पे भी जाता था मैं।
और हमारे घर के सामने ही सर एक मंदिर है, तो मंदिर में भी हम सुबह शाम उसको साफ सफाई करना, मतलब बल्ब लगाना और उस जो भी सेवा लगती थी, गणेश जी बैठाना वहाँ पे, दुर्गा जी में भी सहयोग करना, और इस प्रकार की हम साधनाएं करते थे सर। सर, आपने बताया कि आप गायत्री परिवार में प्रचारक थे, आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप परेशान रहे। आपने बताया कि जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब से आपके माता पिताजी राधा स्वामी पंथ में थे, 40 साल लगभग, और आपके पिताजी राधा स्वामी पंथ में सेवादार भी रहे। उनको वहाँ कोई लाभ नहीं मिला, उनको पैरालिसिस हो गया और उनका नशा भी नहीं छूटा। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, मेरे को हमारे गांव पे एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य डॉक्टर नवराज दास ने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दिया। वो भी सर पहले गायत्री परिवार से काफ़ी समय से 25-30 साल से जुड़े हुए थे, और उसके बाद भी वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनने मेरे को भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दिया। उसको मैंने वो पुस्तक को काफ़ी, जैसे अखंड ज्योति और युग निर्माण जो पाक्षिक पेपर जो आते थे गायत्री तपोभूमि के, उनको मैं दिन भर में पढ़ देता था। इसी प्रकार मैंने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक को पढ़ी, और पढ़ने के बाद में मेरे को ये लगा कि ये ज्ञान मैंने तो आज तक कभी सुने ही नहीं गायत्री परिवार में। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, और वो भी प्रमाणित शिव पुराण में, देवी भागवत पुराण में। और फिर उसके बाद में मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा कि इसमें क्या है, मैंने तो आज तक ऐसे सुनी नहीं साधना, और ऐसे मतलब ज्ञान कहाँ से ये, इसका मैं पूरा जानकारी करूँगा। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य डॉक्टर नवराज दास के पास गया। उनके पास देवी भागवत पुराण और शिव पुराण थी। मैंने उनको काफ़ी दिनों तक उनको देखा, और जो जो उसमें भक्ति सौदागर के संदेश में लिखी थी उनको मिलाया। और फिर संत रामपाल जी महाराज का चैनल पर सर जो सत्संग आता था उसको मैंने 3 रोज तक देखा। 3 रोज में मेरे को गीता जी और वेदों में प्रमाण, कुरान में इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने बताया। तो मैंने देखा कि ये ज्ञान तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं। और उसके बाद भी मैं गायत्री परिवार में वहाँ जाके गायत्री तपोभूमि हर वर्ष जैसे पीले कपड़े पहनकर और हवन पूजन करता था वहाँ पे मैं 2-2, 3-3 घंटे। और उसके बाद में सभी करते हुए भी मेरे को कोई सुख शांति हमारे परिवार में कुछ नहीं था। आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, काफ़ी डॉक्टरों के पास पैसा जाता था। हमारे मम्मी पापा और मेरा जो एक लड़का है उसको डॉक्टरों ने, हमारे आसपास के डॉक्टरों को भी दिखाया, फिर खंडवा दिखाया हमने डॉक्टर सतीश अग्रवाल, उसको दिखाया। तो उनने डॉक्टरों ने उसका एक्सरा करवाया, उसमें उसको बताया कि इसको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो बच्चों की शुरुआती टीबी होती है वो है इसको, और इसका इलाज आपको 18 महीने चलाना पड़ेगा। सर उसका मैंने 2 साल से भी ऊपर उसका इलाज करवाया, उसको कोई आराम नहीं लगा। इसके बाद में सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा, और उसके बाद में हमारा जो लड़का बीमार था वो स्वस्थ हुआ। और फिर मैंने हमारी मम्मी को और पापा को भी बोला कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, गुरु नहीं बदलना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं बदलना। हम एक डॉक्टर के पास गए, आपको मेरे मम्मी को बोला मैंने आपको खिड़कियाँ दिखाया, फिर हरदा दिखाया, उसके बाद आपको इंदौर डॉक्टर चौधरी जो आँख के डॉक्टर है उनको दिखाया, आपको आराम नहीं लग रहा, फिर क्या हम किसी तीसरे डॉक्टर पास नहीं जाएंगे। फिर भी उनने बात नहीं मानी, बोले ये बात अलग है डॉक्टरी, और गुरु बदलना नहीं चाहिए। गुरु बदलना बोले ऐसा है कि पति बदलना जैसा है, कि ऐसा नहीं है। ऐसा करके मैंने 6 महीने उनका काफ़ी अनुनय विनय किया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, जो आपको जो शारीरिक कष्ट हैं वो आपको पूर्ण रूप से आराम लगेगा। तो उनने फिर 6 महीने में जब ज़्यादा दुख तकलीफ, उनकी बड़ी आँख में इससे चमड़ी निकल आई थी बीचों बीच, उससे काफ़ी दर्द था। और उसके पहले उनको कुष्ठ रोग भी था। कुष्ठ रोग मतलब ठीक हुआ नहीं, उसके पहले ये बीमारी चालू हो गई। और हमारे पिताजी को पैरालिसिस हो गया, तो उसमें उसी समय काफ़ी मतलब ठीक होने में उनको काफ़ी पैसा लगा। और फिर हर महीने ECG, हार्ट, ब्लड प्रेशर, और उसके बाद में काफ़ी गोलियां खानी पड़ती थी उनको, जैसे भोजन खाने के पहले, भोजन के बाद में ऐसी गोलियां खाना पड़ती थी। और वो भी काफ़ी अस्वस्थ थे। हमने उनको ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक पृथ्वी पर ऐसे संत हैं जिनकी शरण में जाने से सभी सुख मिलते हैं। तो उनने सुना,
और काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि वो राधा स्वामी को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो उनको प्रमाणित ज्ञान भी बताया कि जो आप कोई साधना कर रहे, ऐसी बात नहीं है कि कबीर साहब की वाणी है, सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण कीजियो, वो साईं माही समाए। आप कबीर साहब की वाणियों को भी देखते हो, पढ़ते हो, उसके बाद भी आप क्यों दुखी हो? और ये सब प्रश्नों के हल आप अपने को संत रामपाल जी महाराज की शरण में मिलेंगे। उनने मेरे को काफ़ी दिन तक तो टार्चर किया कि ये ज्ञान कहाँ से ले आया तू। फिर उनने धीरे धीरे सुना कि ये सत्यता है इसकी बात में। फिर मम्मी जैसे मेरी लोग आश्रम आने के लिए जैसे तैयार हुई, तो मैंने बोला कि आज से ये समझ चलो कि हमने जो गुरु बनाएंगे उसके बाद में हमको सर्व सुख मिलेंगे। तो उसी दिन मैंने उनकी गोली कचरे के डिब्बे में डाल दी। जो गोलियां, बोले मेरे को दर्द की गोली तो रखने दो, कभी दर्द मेरा समय बढ़ गया वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, मैंने कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा इसके बाद में। तो सर 2013 से वो 6-7 महीने, मेरे जुड़ने के 6-7 महीने बाद से उनकी जो गोली दवाई मैंने डाली कचरे के डिब्बे में, आज तक उनको कोई भी तकलीफ, कुछ भी शिकायत नहीं हुई। उसके बाद में मेरे पिताजी भी आए और वो जो व्यसन करते थे, बीड़ी का ज़्यादा काफ़ी सेवन करते थे और फेफड़े भी, रात भर सोना नहीं, खांसना, और यहाँ तक कि उनको जैसे पैरालिसिस हुआ था तो हमने एडमिट किया उनको खंडवा उबेजा हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद में हमारे पूरे परिवार ने सतलोक आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में हमें अगले ही महीने हमारा परिवार जैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा, उसके बाद में सुख मतलब आना शुरू हो गया और दुख जो थे वो काफ़ी जाते रहे। और थोड़े ही दिन में हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे अर्जी की, हमको सर ट्रैक्टर लेना है, हमारी खेती में परेशानी होती सर। उसके बाद में हमने ट्रैक्टर भी लिया और उसके बाद में काफ़ी सुख मिला। जो हमारे ऊपर आर्थिक तंगी थी, कर्ज था, वो बराबर हुआ। आज हमारे काफ़ी पैसे लोगों के ऊपर हैं सर, ये कर्ज से भी मुक्ति मिली हमें सर। जो हमारे परिवार में शारीरिक दुख थे, जैसे हमारे पिताजी को पैरालिसिस का इलाज चल रहा था उनका, और उसके बाद में मम्मी को भी आँख का इलाज चल रहा था, हर महीने कंटिन्यू उनको दिखाना पड़ता था, महीने में 2-2 बार भी दिखाना पड़ता था। मेरे बालक को हर महीने की 1 महीने की दवाई गोली आती थी, खंडवा ले जाता था उसको भी। और जिस समय हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली आश्रम में आके, उस समय इसके बाद में हमारा पूरा परिवार सुखी है और कोई दवाई गोली आज तक भी, और हमारी जो धन मवेशियों में भी मतलब नुकसानी होती थी, कभी भैंस का मर जाना, कभी बैल का कुछ नुकसान हो जाना, ऐसे मतलब खेती बाड़ी और पूरे पशुधन इसमें सब में लाभ हुआ सर। और जो हमारा मतलब भाणीजे बहन का लड़का है, वो उस समय लगभग 3 साल का था, तो वो बेहोश हो जाता था सर, वो आँख बंद कर लेता था। उसको जैसे गांव से डॉक्टर के पास लाते थे और डॉक्टर उसका थोड़ा बहुत इलाज करता था और ठीक हो जाता था। वो गांव पे ऐसी समस्या उसकी बनी रहती थी। मैंने उनको बोला, हमारे जीजाजी और बहन को बोला कि इसको संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाओ, उसके बाद में ये इसको कभी ऐसी समस्या नहीं होगी और नाम दीक्षा दिलाओ इसको और आप भी लो। तो उनने भी सर आए और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा दिलाई। उसके बाद में आज 6 साल हो गए, वो भी स्वस्थ है। पिताजी जो बीड़ी का ही ज्यादा उनका नशा था और मतलब तेज प्रकृति के थे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो 2 बिंडल बीड़ी के पीते थे, वो सर उनने उसी दिन से, जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उस दिन से उनने आज तक कभी बीड़ी को छुआ तक नहीं, पीने की बात तो दूर। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, खेत में जाते हैं सुबह से शाम तक। 75 साल की उम्र है उनकी सर, पर वो आज स्वस्थ है। और नहीं तो पहले वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, मतलब चलना फिरना ही मुश्किल था उनका घर पे। संत रामपाल जी महाराज से हमारा पूरा परिवार पूर्ण रूप से निरोग है, हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके गायत्री परिवार वाले या राधा स्वामी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो प्रार्थना करते हैं पूरे गायत्री परिवार वाले और राधा स्वामी वाले भाइयों को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर 13 चैनल चल रहे हैं, जो नीचे पट्टी चलती है उस पे सभी मतलब सभी जगहों के सभी जिलों में, पूरे प्रदेश में, पूरे वर्ल्ड में
मतलब उनके कांटेक्ट नंबर है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर, सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।